अभी हमारे एक स्टूडेंट लीडर थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही और समाजवादी पार्टी पर भी सवाल उठाया। ये जगह पार्टी की बात करने की नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में जो भी कुछ हो रहा है वो राजनीति से होकर गुजरता है, जैसे कि वक्फ भी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर मंच पर हम अपने अंदर भी झांकें, हमारी जो कमियां रही हैं उन पर भी ध्यान दें, और साथ में बात राजनीति की ज़रूर हो। द वर्ड ए पॉलिटिकल, इससे मुझे बड़ी नफरत है, क्योंकि कुछ भी हमारे देश में ए पॉलिटिकल नहीं होता है। तो बात पॉलिटिक्स की जानी चाहिए, लेकिन जो आने वाले चुनाव हैं, बिहार में एक चुनाव आने वाला है, उसके लिए मैं खास तौर पर कहना चाहती हूँ कि जो धोखा हमें बिहार में मिला है उसको हमें याद रखने की ज़रूरत है। और वहाँ पर 5 अप्रैल को जो ये बिल पास हुआ, इस बिल का नाम उम्मीद दिया गया है, लेकिन उम्मीद की कोई किरण इस बिल में नहीं है। पर फिर भी मैं अपनी बात अगर किसी मुद्दे पे करना चाहती हूँ तो वो उम्मीद के मुद्दे पे करना चाहती हूँ, क्योंकि नाउम्मीदी कुफ्र है, तो हमें उम्मीद रखनी है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि सिर्फ 24 सांसद मुसलमान थे जब ये बिल पेश किया गया, लेकिन 232 लोगों ने इसके खिलाफ वोट किया। तो ये सबसे बड़ा उम्मीदी का हमारा उदाहरण है। और ये जो हमारा मुल्क है, हमारा देश है, इसमें जब भी ऐसे कोई मामले आए, चाहे सीए एनआरसी हो, चाहे किसान आंदोलन हो, तो उसमें हमेशा अगर कामयाबी हमें हासिल हुई है तो तभी हुई है जब पूरा समाज हमारा एकजुट होकर किसी मामले के खिलाफ लड़ा है। आज जैसा नदीम भाई बता रहे थे, प्रशांत भूषण जी ने कहा कि वक्फ की जानकारी बहुत से लोगों को नहीं है। तो हमारी सबसे पहले कोशिश यही होनी चाहिए कि हम जागरूक करें, इन्फॉर्म करें, एजुकेट करें वक्फ के मुद्दे पर अपने सभी हर तबके के लोगों को, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे की ढाल नहीं बनेंगे हम इस सरकार से नहीं लड़ सकते। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इसमें सबसे बड़ा रोल मुझे नहीं लगता पॉलिटिशियंस का होगा, नेताओं का होगा, पार्टियों का होगा। इसमें सबसे बड़ा रोल सिविल सोसाइटी का हो सकता है। तो आज यहाँ सिविल सोसाइटी सब पूरी मौजूद है, अलग अलग तबके से लोग यहाँ पर आए हैं, और हमें ही कोशिश करनी है कि हम वक्फ के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाएं, उनको एजुकेट करें, ताकि एकजुट होकर हम इसके खिलाफ लड़ सकें। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक कौम के खिलाफ नहीं है। आज अगर इसमें मुसलमानों पर सबसे ज्यादा तीखा हमला हो रहा है, तो आगे और भी बहुत लोग हैं जिनके लिए ये सरकार अपने मंसूबे तैयार कर रही है। तो इसीलिए ज़रूरत है हमें सबसे पहले बात उम्मीद की करने की और बात एकजुटता की करने की। तो मेरी आप सब से यही गुजारिश है कि हम लोग संसद में खड़े होकर, हम सब ने, यहाँ सभी लोग जो बैठे हैं, सभी ने वक्फ के खिलाफ अपनी बात रखी। हम कामयाब नहीं हो सके क्योंकि हमारे पास नंबर्स नहीं थे, लेकिन ये लड़ाई अभी भी चल रही है, कोर्ट में चल रही है, और मुझे उम्मीद है कि हमारा कोर्ट इंसाफ करेगा। अभी फैसला रिजर्व रखा गया है। अब अगर बात करें कि हमें इस दौरान क्या करना है, तो इस मुद्दे पर हमारी कई बार बात भी हुई है, और इसमें कोशिश यही है कि जहाँ एक तरफ उम्मीद है वहाँ दूसरी तरफ तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि ये जो सरकार का मंसूबा है, ये पूरे देश में एक एडमिनिस्ट्रेटिव केओस पैदा करने का है। जो छोटे छोटे जिले हैं, कस्बे हैं, सबसे पहले वहीं पर उन लोगों पर सबसे पहले ये परेशानी का पहाड़ टूटेगा जो शायद इसके कानून सही तरीके से नहीं जानते, नहीं समझते। तो मैं, क्योंकि यहाँ पर सभी जिम्मेदार लोग मौजूद हैं, सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम कोशिश करें सिविल सोसाइटी के माध्यम से छोटे छोटे कस्बों में, छोटे जिलों में वक्त की जानकारी पहुंचाने की, तो मुझे लगता है उससे बहुत लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ेंगे। और दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन रास्ता समझ में नहीं आता है, तो मेरी जो छोटी सोच है उससे मुझे ये लगता है कि अगर हम लीगल कैंप्स, लीगल एड अभी से हम ऐसे लोगों की तैयारी करें जो हर जिले में, हर कस्बे में
जहां भी इस तरह के मुद्दे उठते हैं, जैसा संभल में उठ चुका है, उसके अलावा भी, क्योंकि कोर्ट सिर्फ सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में लाए जाएं ये भी मुमकिन नहीं हो पाता। लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हमें ऐसे लोगों को जोड़ना पड़ेगा जो जब ये मुद्दे जहां उठे उनके लिए एक तरमीम बनाई जाए कि कैसे उस जगह पर इस लड़ाई को हम लड़ सके। अभी हमारे एक स्टूडेंट लीडर थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही और समाजवादी पार्टी पर भी सवाल उठाया। ये जगह पार्टी की बात करने की नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में जो भी कुछ हो रहा है वो राजनीति से होकर गुजरता है, जैसे कि वक्फ भी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर मंच पर हम अपने अंदर भी झांकें, हमारी जो कमियां रही हैं उन पर भी ध्यान दें और साथ में बात राजनीति की ज़रूर हो। द वर्ड ए पॉलिटिकल, इससे मुझे बड़ी नफरत है, क्योंकि कुछ भी हमारे देश में ए पॉलिटिकल नहीं होता है। तो बात पॉलिटिक्स की जानी चाहिए और हम जहाँ खड़े हैं हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हमारे ऊपर कोई भी अगर वर्ग हो, उस पर कोई संकट आए, तो अपनी पार्टी का रुख उस तरफ मोड़ने की जिम्मेदारी हमारी है। और मुझे लगता है कि अब तक हमने कोशिश की है कि पार्टी ने एक मजबूत रुख पेश किया है वक्फ के खिलाफ और हर एक मुद्दे पर, और आगे भी इस जिम्मेदारी को, जिया भाई भी यहाँ पर हैं, हम सभी लोग निभाएंगे और बाकी जो पार्टीज यहाँ मौजूद हैं उनसे भी हमें ये उम्मीद है। लेकिन जो आने वाले चुनाव हैं, बिहार में एक चुनाव आने वाला है, उसके लिए मैं खास तौर पर कहना चाहती हूँ कि जो धोखा हमें बिहार में मिला है उसको हमें याद रखने की ज़रूरत है। और वहाँ पर उसी हिसाब से, किसी पार्टी के लिए मैं वोट नहीं मांगना चाहती, लेकिन उसी हिसाब से अपना जहन खोलकर हमें हर एक पहलू पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उसमें राजनीति भी आती है, उसमें लीगल एड भी आएगी और उसमें सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा लोगों को एजुकेट करने के लिए, उनको साथ जोड़ने के लिए। ये सरकार जो प्रोपेगेंडा चलाती है ये आइसोलेशन का प्रोपेगेंडा है, एक समाज को बिल्कुल अलग कर दिया है। हम आपस में बैठते नहीं हैं, आपसी मामलों में चर्चा नहीं कर पाते, तो उसको हमें तोड़ना होगा। हमें सबको अपनी परेशानियों से अवगत कराना होगा और उनकी परेशानियों की जानकारी रखकर एक दूसरे की ढाल बनकर एक दूसरे का साथ देना होगा, एक दूसरे के साथ खड़े होना होगा। तभी मुझे लगता है कि इस तरह की कोई भी जंग हम जीत पाएंगे। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ, अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसे मुल्क हमारे देश में हैं जिनमें क्लियर कट, हमारे यहाँ तो फिर भी डेमोक्रेसी जिंदा है, लेकिन जहाँ पर बिल्कुल तानाशाही थी, जब वहाँ पर तख्ते पलट हो गए, तो यहाँ भी हमें उम्मीद है कि यहाँ पर हमारी जो डेमोक्रेसी है, जिसके सांस रोकने की कोशिश सरकार कर रही है, उसको आप और हम मिलकर मजबूत करेंगे। हमारी जो न्याय प्रणाली है उससे हमें उम्मीद है और उम्मीद को ही जगाकर रखना मुझे लगता है आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस ज़्यादा वक्त न लेते हुए आप सभी का शुक्रिया, खास तौर पर APCR और IMCR का, कि उन्होंने ये मंच दिया हमें जिससे हम अपनी बात पहुंचा सके। और यही कोशिश करनी चाहिए कि न सिर्फ दिल्ली में बल्कि जो छोटे शहर हैं हमारे, जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को इस बारे में एजुकेट करने की, उस पर भी नदीम भाई और सब लोग मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। अगले वक्ता के तौर पर